वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। हेट स्पीच का मेजर फोकस यंग जनरेशन ही होता है और उन्हें इनडायरेक्टली चैलेंज किया जाता है कि आपको सच्चाई का पता ही नहीं है, और एग्रेशन के साथ अपील करके उनके साथ एक ब्रेन वॉश गेम खेला जाता है। और कई धर्म के नाम पे आपसे बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन इनके अपने फॉलोअर्स ही जब कोविड पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस में इनसे मदद मांग रहे तब ये कहां थे? तब ये धर्म के ठेकेदारों की आवाज आपको दूर दूर तक सुनाई नहीं दी। अगर आम आदमी अपनी सोच का प्रदर्शन करे तो उसे विचार कहते हैं, लेकिन अगर इसी बात को किसी सोशल इन्फ्लुएंसर या किसी सोशल पर्सनैलिटी के मैटर में बात करें तो वहां यह विचार एक विचारधारा बन जाती है। और ऐसी ही विचारधारा को स्वामी प्रबोधानंद ने हरिद्वार में एक धर्म सभा में हेट स्पीच में बदला तो एक ये वीडियो सामने आई। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसी वीडियोस हमें सभी धर्मों के नेताओं की मिल जाएंगी जहां पर दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देखने को मिलते रहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। इन लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन इनकी मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी गिनती तब बढ़ जाती है जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और इनकी ताकत तब बढ़ जाती है जब ये किसी समुदाय, धर्म या जाति के नाम पे समाज को बांटने में कामयाब हो जाते हैं। ये कुछ लोगों को बाकी लोगों से अलग होने की बात करते हैं और जाने अनजाने में हुई गलतियों का सहारा लेकर ये हेट स्पीच और धमकियों को अपने फॉलोअर्स के सामने रखते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को ग्रुप में सेफ फील करते हैं और उस ग्रुप को लीड करने वाले नेता इसी बात का गलत फायदा उठाते हैं। उनके पास ग्रुप को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है इनसिक्योरिटी का माहौल बनाए रखना, और यही डर कई बार मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशंस को भी बढ़ावा देते हैं। हमारे संविधान में हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी जरूर दी गई है और इसी का फायदा हेट स्पीच में लिया जाता है। इंडियन पिनल कोड में भी इसके क्राइटेरिया के बारे में तो बताया गया है, लेकिन वहां पर भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। हेट स्पीच की डेफिनेशन देने के लिए विश्वनाथन और बेजुबुरा जैसी कमेटीज भी बनाई गई थी। अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर भी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस पर लिमिटेशंस के लिए कानून बनाने का प्रपोजल रखा था। हेट स्पीच का मेजर फोकस यंग जनरेशन ही होता है और उन्हें इनडायरेक्टली चैलेंज किया जाता है कि आपको सच्चाई का पता ही नहीं है, और एग्रेशन के साथ अपील करके उनके साथ एक ब्रेन वॉश गेम खेला जाता है। और कई मामलों में लीडर्स अपने फॉलोअर से कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। यहां सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर पता नहीं कितने तरीकों से नफरत फैलाकर लोगों को मिसगाइड किया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी न्यूज या इंफॉर्मेशन सही है या गलत। और हेट स्पीच ज्यादातर धर्म और जाति के नाम पर दिए जाते हैं और कोई भी धर्म नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता। ये धर्म के ठेकेदार रिलीजियस बुक्स का इंटरप्रिटेशन अपने फायदे के मुताबिक चेंज करते रहते हैं, और अब तो कुछ लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स और गांधी जी के ऊपर भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। धर्म के नाम पर हेट स्पीच के मामले 2013 से
बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक डाटा में फेसबुक को पिछले 3 साल से ऐसी हेट स्पीच की पोस्ट को हटाना पड़ रहा है और इन पोस्ट की गिनती हर साल बढ़ती जा रही है। मॉब लिंचिंग को हमने 2014 के बाद लगातार न्यूज में सुना है। इसमें एक बात कॉमन है कि कॉमन पब्लिक ही कॉमन पब्लिक को मारती है। ये लीडर्स खुद अपने आप कभी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनते और इनके अपने भी इस एग्रेशन में कभी शामिल नहीं होते और ना ही फ्यूचर में शामिल होंगे। ये धर्म के नाम पे आपसे बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन इनके अपने फॉलोअर्स ही जब कोविड पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस में इनसे मदद मांग रहे तब ये कहां थे? तब ये धर्म के ठेकेदारों की आवाज आपको दूर दूर तक सुनाई नहीं दी होगी। मान लीजिए धर्म के नाम पे जो लड़ाइयां हो रही हैं ये खत्म भी हो जाएं, लेकिन क्या उसके बाद ये रुक जाएंगे? नहीं, ये उसके बाद जातिवाद पे उतर आएंगे, जातिवाद को खत्म कर लेंगे तो ये रीजनल हेटेड फैलाएंगे कि उस इलाके के लोगों ने उस जमाने में हम लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे जैसी चीजें। ये कभी खत्म होगा ही नहीं और हम कब तक लड़ेंगे, कहां तक लड़ेंगे? सच्चाई ये है कि ये देश हम सभी का है और यहां पे सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड तो वो हम और वो का है। और जब ये सुनने में आए तो समझ लीजिए इलेक्शन आने वाले हैं।